जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीरियल 2024 इसमें दोस्तों कट ऑफ के लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का कट ऑफ देख रहे हैं और उनके दिमाग में बस यही आ रहा है कि जो सर कट ऑफ बताया जा रहा है इतने लोगों के द्वारा, इसमें सर वाकई मेरा जो नंबर आ रहा है उसमें मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं मेंस के लिए। और ये दिमाग हर एक बच्चे के लिए परेशान, जितने भी बच्चे 130 135 या 120 के अंदर हैं, वो अगर इजी शिफ्ट में है तो वो पूरा डरे हुए हैं। अगर हार्ड शिफ्ट में है तो थोड़ा वो रिलैक्स भी और मेंस के लिए लग भी गए हैं। लेकिन अगर उनका नंबर 130 से कम है, अगर वो इजी शिफ्ट में है, तो भी वो डर रहे हैं कि उनका क्या होने वाला, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको देखिए मैंने अपना डेटा आपको दे दिया था, मैंने कट ऑफ भी बता दिया था। मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ मैंने आपको बताया था, अगर उसके अकॉर्डिंग आप लोग आ रहा है तो आप लोग वाकई मेंस की तैयारी कीजिए दोस्तों। आप लोग को मेंस देने का 100% मौका मिलेगा। आप लोग अपना समय मत बर्बाद कीजिए। फिर भी मुझे एक और कोचिंग का बहुत ही अच्छा कट ऑफ लगा, उन्होंने एकदम सेम टू सेम लगभग मेरे जितना ही कट ऑफ बताया है, मुझसे एक आध नंबर उनका ऊपर ही जा रहा है। लेकिन फिर भी वो कट ऑफ जो एनालिसिस किए हैं, क्योंकि उनको ज्यादा बच्चों का डेटा मिला है, मैं ये नहीं बताऊंगा किस कोचिंग का है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो इससे पहले 2-3 एग्जाम का कट ऑफ बताए हैं और एग्जैक्ट उतना ही कट ऑफ गया है। चाहे सीएचएसएल देख लीजिएगा, चाहे एमटीएस का एग्जाम देख लीजिएगा, चाहे इससे पहले जितने भी एसएससी की एग्जाम करवाती है जीडी का, मैक्सिमम जो का कट ऑफ उनका लगभग एकदम सटीक बैठ रहा है। तो हम भी जो कट ऑफ इस पर बताएं आपका सीजीएल वाला, आप लोग मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वो जो मैं कट ऑफ बताऊं लगभग हमारा कट ऑफ और इनका कट ऑफ लगभग सेम जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा बच्चे तो है नहीं, तो ज्यादा बच्चे तो है नहीं, जितने बच्चों का डेटा हमको मिला था उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, और इनके पास ज्यादा बच्चों का है, तो इसलिए ये इनका जो डेटा है लगभग हमको लग रहा है सटीक इनके कट ऑफ के आसपास, या उससे 1-2-3 नंबर कम या 1-2 नंबर अधिक। जो हम कट ऑफ बता रहे हैं मतलब समझ जाइए उसी की रेंज में रहने वाला 1-2 नंबर को जानते हैं दोस्तों, फर्क पड़ ही जाता है। ये कोई भी ऐसा नहीं है पूरे आपका देख लीजिएगा यूट्यूब पे जो एकदम आपको सटीक कट ऑफ बता दे कितना नंबर ही जाएगा, तो उस चीज को लेकर परेशान क्यों होना। देखिए दोस्तों, हम फिर इस चीज को बताना चाहते हैं आपको। देखिए इसमें 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो बच्चे वैसे हैं जो इजी शिफ्ट में है, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि किसका शिफ्ट इजी है और किसका शिफ्ट मॉडरेट है और किसका शिफ्ट जो है टफ है। तो हर बच्चे परेशान हो रहे हैं जो इजी शिफ्ट में है। अगर इजी शिफ्ट वाला बच्चा 130-135 नंबर भी लेके आ रहा है ना, तो वो कंफ्यूजन में उसका मेंस देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो हार्ड शिफ्ट वाला है, अगर उसका 115 112 110 तक आ रहा है, तो वो भी कंफ्यूज है कि उसको मेंस देने को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूँ। ये डेटा हमको वाकई में बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लगा है। अगर आप लोग इस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग का नंबर वाकई में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एक तो चीज समझ लीजिए, अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो भी आपका बेकार तो जाएगा नहीं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका नंबर, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो मॉडरेट शिफ्ट में है और जो इजी शिफ्ट में है। जो इजी शिफ्ट वाला लड़का है, मान लीजिए वो 130 नंबर पाया है और मेंस की तैयारी नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा तो होना ही नहीं है, मुझे नॉर्मल नंबर मिलेगा ही नहीं, और नंबर जा रहा है 135 से 140 के बीच कट ऑफ जा रहा है, तो मेरा तो होगा नहीं, और उसने तैयारी छोड़ दिया। और खुदा ना खासा मान लीजिए उसका आ गया मेंस के लिए, तो बताइए वो अपना इस बार का मिस करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए रिस्क तो है। जो लड़का 130 132 नंबर तक पा रहा है वो बेकार नहीं है, उसको भी 100% भले इजी शिफ्ट है, उसको मेंस देने का मौका मिल सकता है। आप लोग देखते जाइए क्या होने वाला। अगर आपका एवरेज नंबर, मैं जो बता रहा हूं आपका एवरेज नंबर जितना मैं बताने वाला हूं हर शिफ्ट का, अगर उतना आ रहा है ठीक है। अगर अगर आप हार्ड शिफ्ट में हैं तो आपका जो नॉर्मल नंबर मिलेगा, अगर इजी शिफ्ट में है आप लोग अपना नॉर्मल नंबर जोड़ लीजिएगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ मैं इस नंबर पे आ रहा हूँ, मेरा ये नंबर आ रहा है, तो मेंस के लिए अच्छे से लग जाइए। देखिए मैं 100 से कम वाले बच्चों का तो बोलूंगा नहीं, जाहिर सी बात सबको पता कि 100 से कम तो मेरी जानी नहीं है। तो ये दिमाग में बना पहले मत भूमिका बना लीजिएगा कि सर मेरा हार्ड शिफ्ट में है, मैं 100 नंबर पाया हूँ, मैं जनरल कैंडिडेट सर मैं पास कर सकता हूँ क्या, कि 40 नंबर मुझे नॉमिनेशन मिल जाएगा क्या। तो ऐसा नहीं कि 40-45 नंबर आपको नॉमिनेशन मिलने वाला है। हाँ, लेकिन आप अगर एक ऑन एन एवरेज अगर आपका नंबर मान लीजिए 115 118 नंबर के आसपास बन रहा है, अगर आप जैसे 17 तारीख पर जो अगर 17 तारीख वाले शिफ्ट में है, तो आपको नंबर अगर इतना बन रहा है, तो इसमें आपको क्वालिफाई होने का चांसेस एकदम 100% है कि आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने एग्जाम डेट और फिर कौन सा आपका इजी शिफ्ट है, कौन सा मॉडरेट शिफ्ट है, कौन सा हार्ड शिफ्ट है, और उसका एवरेज नंबर कितना गया है मैं ये बताता हूं, और टोटल कितने नंबर बच्चों का डेटा मिला है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए। अगर ये आपका एवरेज नंबर बनना अगर हार्ड शिफ्ट में है आप, तो समझ जाइए आपका फुल चांस है कि आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको 17 तारीख का जो शिफ्ट देखने को मिला है,
ठीक है, उसका जो एवरेज नंबर गया है वो गया है जो 4 से 5, जो आपका लास्ट शिफ्ट था वो गया है 113.257। ठीक है, ये पॉइंट वाला आप लोग हटा दीजिएगा, मैं आपको बस नंबर बोलूंगा। ठीक है, 113 नंबर मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें जो टोटल बच्चे मिले हैं 2725 बच्चों का डेटा मिला है। ये जो नंबर गया है, सबसे जो टफ शिफ्ट था आपका वो 17 तारीख का जो तीसरा शिफ्ट था, तीसरा बोले हैं जो 4 से 5 बजे वाला शिफ्ट था आपका, वो सबसे टफ शिफ्ट था। ठीक है, और इसका जो एवरेज नंबर जा रहा है 113.257। ठीक है, अब इसमें अगर कोई बच्चा 115 118 तक नंबर भी लेके आता है, 113 नंबर तक भी लेके आता है, जनरल वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका फुल एंड फाइनल उसका चांस है कि उसको मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसको नॉमिनेशन नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा और उसको मेंस देने का मौका मिलेगा। फिर देखिए 18 तारीख को जो आपका एवरेज नंबर गया है, ये भी 4 से 5 वाले शिफ्ट में कितना गया, टोटल आपका 36 शिफ्ट में हुआ था ना, मैं हर एक चीज को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए 116 है, और ये इसमें जो एवरेज नंबर 116 गया है, इसमें कितने बच्चों का भेजा गया डेटा, 2866 बच्चों का। फिर 24 तारीख का देख लीजिए आप लोग, 117 नंबर एवरेज गया है और इसमें 2710 बच्चों का डेटा है। फिर आप देख लीजिए आपका 10 तारीख का, ये 10 तारीख का शिफ्ट है और इसमें 117.904, इसमें 2579 बच्चों का डेटा है। और फिर उसके बाद देखिए धीरे धीरे नंबर आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये आपका हार्ड से इजी शिफ्ट की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, बीच में आपका मॉडरेट वाला शिफ्ट भी आएगा, नंबर देखते जाइए। तो इसमें कितना गया दोस्तों आपका, देखिए मैं पांचवा बता रहा था 118.376, इसमें 2718 बच्चों का मिला था। ठीक है, और फिर ये देखिए 19 तारीख का हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पे आप ये आपका है 12 तारीख का है, ये भी 4 से 5 वाला है। देखिए मैक्सिमम जो 4 से 5 वाला जो शिफ्ट है ना, वो मैक्सिमम शिफ्ट टफ था। ठीक है, तो इन बच्चों को काफी अच्छा खासा नंबर मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अपना मेंस का तैयारी करिए। अगर ऑन एवरेज आपका नंबर 115 118 नंबर तक भी आ रहा है तो आप लोग मेंस के लिए अच्छे से लग सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर देखिए इसमें जो आपका नंबर आ रहा है जो 19 तारीख का है, इसमें 118 नंबर के आसपास आ रहा है, इसमें 2848 बच्चों का डेटा मिला है। और फिर देखिए 9 तारीख का हमको डेटा मिला है, इसमें 119.585 नंबर बनना है और ये 2669 बच्चों का डेटा है। फिर देखिए आप ये 23 तारीख का डेटा है, इसमें 120 एवरेज मार्क बनना है और ये है आपका 2815 बच्चों का डेटा है। फिर 25 तारीख का देखिए 4 से 5 वाले शिफ्ट, इसमें भी 120 मार्क बनना है और ये 2914 बच्चों का डेटा है। और फिर देखिए 120.996, ये देखिए किसका है, ये आपका 19 तारीख का डेटा है, 2706 बच्चे का। और फिर देखिए आपका 12 तारीख का, ये 12 तारीख बोलना है, ये आपका देखिए 9 तारीख का डेटा है, 4 से 5 का है और ये आपका 2646 बच्चों का डेटा। ठीक है, ये आपका 9 सितंबर। ठीक है, ये देखते जाइए 9 सितंबर का डेटा है और इसमें 2646 बच्चों ने दिया था। ये आपका जो शिफ्ट था, ये आपका हार्ड शिफ्ट में, ठीक, जो हार्ड शिफ्ट था उसमें आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मॉडरेट शिफ्ट है। ठीक है, इसमें देखिए कैसे कैसे बच्चे नंबर पाए हैं। अगर ये 11 तारीख का शिफ्ट है, ये 4 से 5 वाला, इसमें 122 नंबर एवरेज गया है और इसमें 2733 बच्चों का डेटा है। ये देखिए 9 तारीख का शिफ्ट है और ये आपका 12:30 बजे से 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का शिफ्ट था और इसमें 122.793 2738 बच्चों का डेटा मिला है। और फिर देखिए आपको ये मिला है 10 तारीख का है, 10 सितंबर का, ये 4 से 5 बजे का शिफ्ट है, इसमें 123.287, इसमें 2669 बच्चों ने का डेटा मिला है। और फिर देखिए आप 13/9/2024 यानी 13 सितंबर का डेटा है और ये 9 से 10 वाला आपका शिफ्ट था, इसमें 123.523 गया है और ये कितना गया 2843 बच्चों का। ठीक है, ऐसे आप देखते जाइए 17 तारीख का जो शिफ्ट है उसका 23 गया है एवरेज नंबर 2766। फिर 18 तारीख का ये सॉरी दोस्तों मैंने 17-18 बोल दिया, ये 26 तारीख का 123 गया है, इसमें 2766 बच्चों का डेटा है। ये 12 तारीख का शिफ्ट है 123.667 और ये कितना 2649 बच्चों का डेटा है। और उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए आप 26 सितंबर के, 26 सितंबर में देखिए 12:30 से 1:30 बजे का शिफ्ट है, इसमें 124.719 गया है, ये 2726 बच्चों का डेटा है। फिर आप 13 तारीख को आ जाइए, 4 से 5 बजे का जो शिफ्ट है, इसमें 124.782 गया है, इसमें कितना है 2959 बच्चों का डेटा मिला है। और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आप आ जाइए 23 तारीख का शिफ्ट है 4 से 5 बजे का, इसमें 124 गया है। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये एवरेज मार्क है। ठीक है, और इसमें क्या है 2953 गया। ठीक है, 2953 बच्चों का डेटा है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर देखिए 25 तारीख का शिफ्ट है, ये 9 से 10 वाला शिफ्ट है, इसमें 124.91 यानी कितना है, इसमें 2800 बच्चों ने डेटा दिया था। और ये देखिए आपका दोस्तों 125.125, ये है 2768,
बच्चे इसमें हैं। फिर आपका देखिए आपका 25 तारीख का शिफ्ट है 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का, और ये आपका 125 नंबर गया है, 125 नंबर ऑन एन एवरेज है, और ये 2773 बच्चों का डेटा। ये दोस्तों आपका टोटल मॉडरेट शिफ्ट में था। अब देखिए जो इजी शिफ्ट आया था उसमें कितना कितना नंबर गया है, जिसमें आपको नंबर कम बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका नंबर बढ़ने का चांसेस बहुत कम रहेगा, कम कम नंबर आपको नॉमिनेशन मिलेगा, तो ये आप देखते जाइए। इसमें देखिए 26 तारीख का जो शिफ्ट है दोस्तों, इसमें 125.572 गया है, इसमें 2832 बच्चों का डेटा मिला है। फिर 17 तारीख का शिफ्ट 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का, ये देखिए जो 17 तारीख का शिफ्ट था, जो देखे तो जो लास्ट वाला शिफ्ट था वो काफी टफ था, जबकि 12:30 से 1:30 बजे तक का शिफ्ट काफी इजी, इसमें 127 नंबर एवरेज गया है। तो इन लोगों को नॉमिनेशन नंबर कम मिलेगा, ठीक है। आइए 2754 बच्चों का डेटा है। फिर 18 तारीख को देखिए आप कितना है, 127 है, ये 2808 बच्चों का डेटा है। और फिर देखिए 24 तारीख को जो आपको शिफ्ट है 24 सितंबर का 127 है, 2960 बच्चों का डेटा है। फिर 13 सितंबर का डेटा मिला है हमको, ये 12:30 से 1:30 बजे तक का डेटा है। इसमें कितना है 128 गया है, इसमें 2800 बच्चों का डेटा है। फिर ऐसे आप देखते जाइए, मैं नीचे आ जाता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका जो 36वां शिफ्ट है, इसका सबसे इजी शिफ्ट था, ये 23 तारीख का शिफ्ट था, ये 12:30 बजे से 1:30 बजे का शिफ्ट था, और इसमें देख रहे हैं इसमें 133.006 मतलब सबसे अधिक नंबर जो गया है, एवरेज नंबर गया है। तो ये कितना गया, ये 2963 बच्चों का डेटा है। इनको नॉर्मलाइजेशन में सबसे कम नंबर मिलेगा। इन शिफ्ट में जिन बच्चों का डेटा 130 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है, 130-135 के आसपास नंबर आ रहा है, तो आपका चांसेस रहेगा कि आपको मेंस देने का 100% मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आपका नंबर कितना होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एवरेज नंबर नहीं, मैं आपका रॉ मार्क बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन में आप लोग देख लीजिएगा किसके शिफ्ट में कितना कितना नंबर बढ़ने वाला है। मैंने आपको डेटा दे दिया है, मैं डेटा आपको दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए किसके शिफ्ट में कितना कितना नंबर बढ़ सकता है। अब आप लोग अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज बताना लड़के बहुत ज्यादा लगते हैं मिस करने, सर मेरा नहीं हो रहा है, तो मैं वो चीज नहीं दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग दिमाग में कुछ चीज गलत रखिए। क्योंकि अगर मैं इतना जानता हूं, अगर आपका टफ शिफ्ट है दोस्तों, ठीक है, अगर आप टफ शिफ्ट में है, अगर आपका 118 115 के ऊपर नंबर आ रहा है, हार्ड शिफ्ट में है, तो आप लोग मेंस की तैयारी करिए, आप लोग को फायदा मिलेगा 100%। अगर आप लोग इजी शिफ्ट में हैं तो कम से कम आपका 130 प्लस नंबर होना ही चाहिए, तभी आपका होने का चांसेस है। 130 से ऊपर ही नंबर होना चाहिए, तभी आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। देखिए मैं इजी शिफ्ट का जानबूझ के बोल रहा हूँ कि देखिए मैं जानबूझ के नहीं बोलूंगा कि आप 120 नंबर लाइए आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, मुझे पता है कि उतने नंबर पे नहीं होना है, आप खुद भी जानना है। इसलिए जिसका भी 130 के ऊपर रहेगा, 130 के ऊपर है, तो वो मेंस की तैयारी अच्छे से करे, वो एक बढ़िया बच्चा है और उसको मेंस की तैयारी करना ही चाहिए, अपना टाइम नुकसान ना करे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई जनरल का बच्चा है, ठीक है, मैं ऑन एवरेज नंबर बता रहा हूं, अगर उसका रॉ मार्क, ठीक है, मैं ये आपको जो बता रहा हूं, इसमें आप ये जनरल बता रहा हूं, इसमें ना इजी ना हार्ड ना कुछ भी नहीं। अगर जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर उनका इतना नंबर बनना तो मेंस अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर उनका नंबर 130 से 135 के बीच बनना, जनरल का कोई बच्चा है चाहे किसी भी शिफ्ट में है, तो वो समझ जाइए 130 के ऊपर है, ठीक है, तो वो एकदम समझ जाइए, वो अपनी तैयारी अच्छे से करे मेंस के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई ओबीसी का बच्चा है तो 125 से 130 के बीच नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एससी वाला बच्चा है तो उसका जो नंबर होना चाहिए वो 117 से 120 होना चाहिए। अगर कोई एसटी वाला बच्चा है, अगर उसका नंबर 102 से 107 के बीच आ रहा है, तो उसको मेंस की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। और एक चीज जान लीजिए, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनका भी जो नंबर होना चाहिए वो आपका लगभग 125 से 130 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेंस की तैयारी करिए। जितना मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज्यादा नंबर नहीं जाने वाला है, इसलिए अपना आप लोग समय बर्बाद मत करिएगा। मैं इस चीज को बार बार जोर दे रहा हूं, जो बच्चा हार्ड शिफ्ट में है, अगर वो 115 के ऊपर उसका नंबर जा रहा है, तो उसको मेंस की तैयारी लग के अच्छे से करना चाहिए। और ये जो भी डेटा दिया हूं दोस्तों, ये काफी फेमस टीचर है, इनके द्वारा जो बताया गया डेटा मैक्सिमम बार डेटा सही हुआ है, इसलिए मैं सबका नहीं, मैं इनका देखा हूं और इनका डेटा मेरे से लेवल मिल रहा था जो मैं डेटा बताया था, तो इसलिए मैं ये डेटा आप लोग के सामने रखा हूं। आप लोग खुद देख लीजिएगा, आप लोग खुद इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये जो डेटा दिए वाकई में एकदम बहुत रियल, इनका समझ जाइए एकदम काफी रियल लग रहा है कि हाँ एकदम समझ जाइए सटीक कट ऑफ ये रहने वाला है। हालांकि ये मेरे कट ऑफ से इनका 1-2-3 नंबर ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारा अनुमान है, मैं अपना बताया था, आप लोग उसको भी मैं लिंक में डाल दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। और जो इनका अनुमान है आप लोग इसका भी देख लीजिएगा। ये हमको थोड़ा सा काफी क्योंकि इनके पास ज्यादा बच्चों का डेटा मिला, इसलिए मैं थोड़ा इनकी तरफ ज्यादा बोल रहा हूँ। हमारे पास थोड़ा डेटा ज्यादा बच्चों का नहीं मिला था, मैं उसके हिसाब से बताया था, इनके पास ज्यादा बच्चों का डेटा था, तो ये थोड़ा इनका ज्यादा सही लग रहा है। तो 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपको लग रहा है आप लोग कट ऑफ में आ रहे हैं, तो अच्छे से अपना मेंस की तैयारी करिए।
और अच्छे से पेपर दीजिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।